एज अ सीएसई स्टूडेंट आपकी एक फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए पाइथन, क्योंकि पाइथन आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सीएसई के प्लेसमेंट, सीएसई के रोड मैप, सीएसई के ओवरऑल करियर गाइड में बहुत सारी वीडियोस हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट जिनको सीएसई और आईटी जैसी ब्रांचेस नहीं मिलती है, वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं नॉन सीएसई ब्रांच में। इसमें सभी टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, बायोमेडिकल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इन सब के बारे में बहुत ही कम वीडियोस मिलेगी और मैं बैट कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपको सबसे बेस्ट वीडियो मिलेगी जो इसके बारे में पूरी तरीके से गाइड करेगा What to do as a non CS स्टूडेंट। और आपको कभी भी YouTube पे ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी What to do as a non CS स्टूडेंट। जितने भी बड़े रिचेस्ट या फिर टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने इंडिया में, जस्ट लाइक अडानीज हो गया, चाहे वो टाटाज हो गए, चाहे रिलायंस हो गए, मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो रन हो रहे हैं इन सभी कंपनीज के, या फिर रेवेन्यू जो सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, प्रॉफिट सबसे ज्यादा इन बिजनेस से आ रहा है, वो आता है एक एज अ नॉन सीएस बैकग्राउंड से। जस्ट लाइक सीमेंट हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, पावर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सारे डोमेन से ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, चाहे वो अडानीज की बात करो, चाहे टाटास की बात करो। तो हम ये जानते हैं कि ज्यादातर जो अपने इंडिया या फिर कहीं भी देखा जाए तो ज्यादातर जो एग्जिस्ट करता है वो है हमारा नॉन सीएस वाला बैकग्राउंड। बट सीएससी में ग्रेजुएट यहाँ पर इसलिए फायदे में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसे एक स्किल रहती है जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, एज वेल एज ट्रेंडिंग है, एज वेल एज बहुत ज्यादा हाई पेमेंट्स मिल रही होती है। बट ये वीडियो फोकस कर रहा है आप लोगों के ऊपर, दैट इज जो भी नॉन सीएस स्टूडेंट्स हो, वो शायद तक अपने कोर फील्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहते किसी और फील्ड में। तो मैं किस तरह से आप पूरे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, वो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो पूरे तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटरी है। तो आप जिस भी ब्रांच के, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, सभी लोग अपने जो बेसिक फंडामेंटल जो भी सब्जेक्ट्स है वो आप स्ट्रॉन्ग रखें। इससे मेरा ये कहना है कि जो भी स्कोरिंग कर सकते हो कर दो। मतलब जीपी अगर आपके अच्छे आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हो। मेरा मतलब ये है कि जो भी आपकी कोर फील्ड है उसका डेप्थ नॉलेज रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपको आगे जाके जो भी आप अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि क्या चीज़ें करनी है, तो आपका ये जो फंडामेंटल नॉलेज है जो कि आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, बिकॉज आपके टीचर्स भी यही चीज़ पढ़ा रहे होंगे, आप भी खुद भी यही चीज़ें पढ़ रहे होंगे और आपका एग्जाम्स वगैरह भी इसी चीज़ पे होगा, तो आप डेडिकेटेडली इस पर वर्क कर रहे होंगे। तो इससे आपका एक बेसिक या फिर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा। अगर आप कभी भी अपने किसी भी पॉइंट या फिर आपके ईयर एंडिंग में आपको लगे कि यार ठीक है मेरे को ये वाली अपनी जो कोर फील्ड है इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ों पर वर्कआउट करना है, जो स्ट्रॉन्ग आपने फंडामेंटल्स अपने बिल्डअप दिए हैं वो आपको काफ़ी मदद कर रहे होंगे। बेसिकली आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई करते चलेंगे, खासकर अगर आप नॉन सीएसई स्टूडेंट तो आप काफी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। बट कॉलेज जो स्टडी है वो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना सिखा देगी। बट एंड ऑफ द डे कॉलेज स्टडी इनफ नहीं है, आपको कई चीजें और भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, दैट इज लर्निंग न्यू थिंग्स आउट। कि आप अगर कोई पर्टिकुलर स्किल सीखना चाहते हो, जैसे सीएससी में बहुत आसानी से बोलते थे भाई तू कोई भी व्यक्ति है प्रोग्रामिंग सीख लो, फिर उसके बाद उस पर और ज्यादा एक्सप्लोर करते चलो, फिर आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे डीएसए हो, या फिर ये चीज हो गई। तो मैं इसमें बोर नहीं करना चाह रहा, आप चाहे कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस हो, सब में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर स्किल होती है, चाहे वो डिजाइनिंग की हो, चाहे आप मशीन्स को चलाना सीखो, या फिर आपका कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर, अगर मैकेनिकल वाले तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका काम पड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांचेस में किसी ना किसी परफेक्टली एक कोर ब्रांच की कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो चीज़ है उसको सीखना चालू करो साइड बाय साइड, कि आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और ये वाली चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती रहेगी। और वैसे आपको ये जो नई चीज़ है उस पर आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे होगे। बाय द वे अगर रिसर्च किसी भी चीज़ पे अगर आपको मन कर रहा है कि हाँ ठीक है मेरे को इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जैसे स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो खासकर जो हमारे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कम कंटेंट है, तो उसी को हम टारगेट कर रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते। तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, क्योंकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिल पाएगा इसी वजह से, क्योंकि आप अगर हम सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। तो वापस वीडियो पे आते हैं। नाउ सिंस यू हैव लर्न द स्किल्स मे बी ऑन द फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तक आपने कुछ चीजें सीख ली होगे, अब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ठीक है मैंने ये चीज़ें कर लिया और मेरे शायद तक अब सीखने के लिए कुछ नहीं है, अब मेरे को थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन है। जस्ट लाइक प्रैक्टिस करते जा रहे हो किसी भी गेम की, उसके बाद आपको मैच के दिन ही पता चलेगा आप कितने ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किए हो या फिर आपसे कितनी चीज़ें आती है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो हमने बहुत अच्छे से कर चुके हैं बाय लर्निंग द न्यू थिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं अपने फंडामेंटल्स वगैरह को, अपने जो भी अपने सब्जेक्ट्स वगैरह में पढ़ा। नेक्स्ट स्टेज इज टू प्ले अ गेम। तो प्ले अ गेम इन द सेंस कि आपकी जो भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाओ। मेरे लिए ये एडवांटेज है, सिंस यू आर नॉन सीएस वाला बैकग्राउंड,
तो एक एडवांटेज आपको ये हो जाता है कि जो भी CSE या फिर IT बेस्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक, इवन द इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं ऑब्वियसली, बट दे आर नॉट द फिजिकल वन। कि आपको अगर मैं बोलूँ यार ठीक है मेरे को एक प्रोग्राम रन करके बताओ कि तुम मेरे लिए ऐप बना दो, तो ये आप इसे टच नहीं कर सकते। और यहीं पर अगर कोर ब्रांचेस की बोली जाए, फिर अदर्स ब्रांचेस की बोली जाए, एक्सक्लूडिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, IT हो गया या फिर CSE वाली ब्रांचेस हो गई, और ये जो प्रैक्टिकल जो भी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो, ये कहीं ना कहीं जब आप अपनी रिज्यूमे में ऐड करते हो, रिज्यूमे इज नथिंग बट जिसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट मिलता है, मतलब पूरी जितनी भी अचीवमेंट्स है आपका बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाते हैं इन द सेंस बोलूंगा। अगर रिज्यूमे पे डिटेल वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन। तो ये इस पे आप एड अप करते हो तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जस्ट लाइक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में मैंने अपने फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाया था दैट इज 6 एक्सिस रोबोटिक आर्म। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट था। तो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या होता है कि बोला जाता है एज अ नॉन CSE स्टूडेंट कि आप ट्राई करो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स बनाने का। तो इन द सेंस क्या था कि इंटरडिसिप्लिनरी ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस का कुछ ना कुछ उस प्रोजेक्ट में लगो। जस्ट लाइक रोबोटिक्स आर्म में अगर बोला जाए तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें लगी रहती है, उसमें आपका मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स लगी रहती है, सर्किट डिजाइनिंग हो गया, आपकी एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग उसमें लगी रहती है, आपका CSE वाला प्रोग्रामिंग भी लगी रहती है। तो आप देख सकते हो कि कई ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में आपको देखने मिलता है। तो ये हेल्प करता है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज भी मिल जाता है। और ज़्यादातर केसेस में आज की डेट में देखा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा प्रेफर ज़्यादा कर दिया जाता है कि आप अगर अपने रिज्यूमे में इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाते हो तो काफ़ी बेटर। तो हमने भी एक 6 एक्सिस रोबोटिक आर्म बनाया था जो कि इस तरह से था। तो वो आपके एक टाइप का रजिस्टर्ड हो गया। तो इस तरह से जो चीज़ है मतलब रिक्रूटर्स के तौर पे या फिर आपके करियर के तौर पे वो चीज़ें काफ़ी बेटर एक ऑप्शन दिखा रही होगी रिक्रूटर की। ऑब्वियसली यार इसने मतलब पढ़ा बस नहीं, इसने अप्लाई भी किया और एक चीज़ तक लेके गया, मतलब एक एंड ऑफ द डे कुछ इंप्लीमेंट करते एक सोसाइटी को दिया है या अपने लिए कुछ बनाया है इस वे में। जब हम इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे होंगे तो ये चीज़ बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करना है, दैट इज अपना नेटवर्किंग एंड सोशल स्किल्स। नाउ नेटवर्किंग एंड सोशल स्किल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। जस्ट लाइक नेटवर्किंग कि आप डिफरेंट लोगों से मिलना जुलना ना छोड़े, मतलब जो भी आपके कंपेनी या कलीग्स हैं या फिर आपके जो भी साथ में फ्रेंड्स वगैरह उनसे अभी भी बातचीत करें, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर दे रहा होगा कि आपको क्या पता कोई एक डिफरेंट माइंडसेट मिल जाए। जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट का जो टीम लीडर बोलूंगा मैं उसे, तो उससे मैंने कभी भी बात नहीं की थी टिल द एंड ऑफ 3rd ईयर। फिर उसके बाद मतलब हम लोग की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, मतलब 3rd ईयर से मतलब सिर्फ 1 साल में हमें इतनी अच्छी दोस्ती होगी कि हम दोनों ने साथ में मिलकर प्रोजेक्ट्स किया। तो समझ रहे हो इस वे में कि आप अगर किसी व्यक्ति से एक्सप्लोर कर लो तो क्या पता आपका कंपेनियन बहुत अच्छा बन जाए या फिर इस तरह की चीज़ें। और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो मेरे को मोमेंट पे गाइड दे देता है, तो उसके पास कुछ कनेक्शन है तो वो मेरे को रेफर कर सकता है या फिर कुछ और भी चीज़ें हो जाती है। ये तो बेनिफिट्स हो जाते हैं, बट आप जब भी दोस्त बनाओगे मेरे हिसाब से आप बेनिफिट देख के तो नहीं बनाओगे, बट आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बेनिफिट उस फ्रेंड से मिल रहा होगा। इसलिए नेटवर्किंग भी अपनी शुरू रखना, ये चीज़ आप कर सकते हो। यही एक वेपन है जो एज अ नॉन CSE स्टूडेंट एज वेल एज CSE स्टूडेंट दोनों चीज़ के लिए कॉमन। और ये जो भी इसमें बहुत अच्छा करेगा वो उसको कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज भी मिल रहा हो ना। सोशल स्किल्स इज समथिंग कि आप अपनी कम्युनिकेशन या फिर जो भी बातचीत का तरीका उसको थोड़ा सा सहज रखें, किस तरह से एक अच्छे वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कैसे अच्छे लिसनर बन सकते हो, या फिर किस तरह से आप अपने जो भी पॉइंट्स है उसको प्रेजेंटेशन वे में किस तरह से रख सकते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे या फिर किसी भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करो तो कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि जो भी अपने दिमाग में सोचा वो सीधे सीधे उसके सामने वाले के दिमाग में आ जाए। दैट इज द बुलशिट। हो सकता है ये चिप्स वगैरह में, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इसे परमिट नहीं करेगी। आप जब भी ये चीज़ें कर रहे होगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनलाइन प्रेजेंट। वो अलग सीन इंजीनियर में नहीं चल सकता कि आप जो भी अपनी स्किल्स पर वर्क कर रहे हो ये चीज़ें कर रहे हो, यू नीड टू बी ऑनलाइन प्रेजेंट इन द वे लिंक्डइन हो सकता है, चाहे वो गिटहब हो सकता है या फिर कुछ भी चीज़ है जस्ट लाइक रिज्यूमे हो गया। कंपनीज की वे में आप ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए, जस्ट लाइक पर्सनल ब्रांड की आप जो भी काम कर रहे हो उसको पोस्ट करते हुए चले, या फिर मैं बोलूँ तो ब्रैक करते हुए चलो, जिससे सामने वाले को पता चलेगा ओके ही इज द गुड वन, इसको मैं रेफर कर सकता हूँ, इसको मैं बता सकता हूँ, मैं अपनी कंपनीज के लिए हायर कर सकता हूँ। इस तरह का एक क्यूरियोसिटी सामने वाले के ऊपर डालोगे तो ये आपके लिए अनफेयर एडवांटेज बनेगा। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस इज द की, क्योंकि आपको रखना पड़ेगा। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि ठीक है मेरे से ये चीज़ भी आती है, तब तक वो जानेगा नहीं। आसान करता है आपके करियर या फिर आपके एज अ नॉन CSE स्टूडेंट, बट एक चीज़ आपको और आसान करेगा कि वर्क एक्सपीरियंस भी लेते चलो। दैट इज़ आप सिंपली कर सकते हो वर्क एक्सपीरियंस विदाउट द जॉब, दैट इज़ बाय इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया, अगर मन करे तो प्लीज़ उसको लुक आउट करना। बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हूँ
और शायद तक वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो। तो इंटर्नशिप आपको कहीं ना कहीं एक वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने एटमोस्ट हो सकता है। बाकी इसमें कई लोग चीज़ें आ जाती है, अनपेड पेड इंटर्नशिप हो जाती है, बट ये करना ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लेवल अप आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके जो बैट्समैन है उससे एक लेवल अप पहुंचा देती है। तो इंटर्नशिप वैसे भी कंपलसरी होता है कॉलेज में, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी बेटर रहेगा। बाय द वे दिस इज़ द परफेक्ट थिंग जो मैं बता सकता था एज अ नॉन CSE स्टूडेंट। मैंने काफ़ी चीज़ों को लुकआउट करके देखा कि ठीक है मैं इस एडवाइस को रख सकता हूँ या नहीं, और मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी एक वैल्यूएबल कंटेंट तक पहुँच पाया या फिर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तक पहुँच पाया इस वीडियो के पैकेजिंग में, कि हमने काफ़ी चीज़ें एक प्रैक्टिकल वे में लेके चला है, रियल में लेके चला है, कि हवा बातें नहीं करें, और खासकर Tier 3 स्टूडेंट्स को लेके चला है कि Tier 3 जो भी स्टूडेंट जो भी प्राइवेट्स में है, नॉट दैट IITs वाला खेल, बट जितने भी लोगों को सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी आपकी गाइडेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सिंस आई एम द कॉलेज ग्रेजुएट तो मैं काफ़ी चीज़ें अभी भी आपको बता सकता हूँ जो भी मैंने फेस की। सिंस एक स्किल मैंने मिस कर दी कि एज अ नॉन CSE स्टूडेंट ज़्यादातर केसेस में चले जाते हैं कहाँ, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कोडिंग वाला सीन। तो कोडिंग में होता है बहुत ज़्यादा पैसा, तो ये चीज़ अगर चाहो तो कर सकते हो। बाकी इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना चुका है कि डिफरेंट कोडिंग टेक्नोलॉजीज किस से कौन सी लैंग्वेज से क्या कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो को देखो कि कैसे AI ML और ये सब चीज़ें बन सकती है। बहुत ही डिटेल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सही चीज़ बना के रखो, तो इसको ज़रूर चेक कर लेना। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।